नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हमने जो विषय लिया है वह जातक के बारे में है। जातक के शरीर के बारे में जानना है कि कोई भी जातक मोटा होगा या दुबला होगा या सामान्य रहेगा, यह भी आप कुंडली देख करके जान सकते हैं। किसी के भी बारे में जानना है तो उसकी लग्न कुंडली आपके सम्मुख होनी चाहिए। लग्न कुंडली आपके पास है, आप अपनी कुंडली रख लीजिए या किसी और की भी रख लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूं बस वही स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आती है, बहुत आपको ज्ञान नहीं है, तो भी आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। लग्न कुंडली आप अपने सम्मुख रखिए। यह एक लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। इस कुंडली में क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु राशि जो होती है, ये शुष्क राशियां होती हैं, यानी इन राशियों में जल की मात्रा बहुत कम होती है। मेष राशि मतलब जहां कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी है मेष, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या और 9 मतलब धनु। इसी प्रकार से कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इनमें जल की अधिकता अधिक होती है, यानी ये जलीय राशियां होती हैं, ये शुष्क राशियां नहीं हैं। कर्क का मतलब हो जाएगा 4, तुला का मतलब 7, वृश्चिक 8, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12 नंबर की गिनती, इनमें जल का प्रभाव होता है। इसी प्रकार से राशियों का शुष्क और जल आपने जाना, ग्रहों का भी जरूरी है जानना। सूर्य, मंगल और शनि ये शुष्क ग्रह हैं, इनमें जल की मात्रा बहुत कम है। चंद्रमा और शुक्र जलीय ग्रह हैं। गुरु चर्बी का कारक है और बुध शुष्क और जल दोनों हो सकता है। जिस प्रकार की राशि में बैठेगा उस प्रकार का परिणाम यह देने वाला होता है। अब चलिए गणना करेंगे। गणना करने के लिए जो कुंडली आपने सामने ली है उस कुंडली में आपको सबसे पहले लग्न देखना है कि लग्न कौन सा है, लग्न में कौन सी राशि है। लग्न कुंडली का जो सबसे ऊपर का घर होता है, इसमें इसी को लग्न बोलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब आपको इस 6 नंबर को मिलाना है कि वह शुष्क में आता है कि जल में आता है। 6 नंबर का मतलब कन्या होता है और कन्या किस में आती है, शुष्क में। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हुए चलेंगे, आप ऐसे देखते हुए चलिए, अभी पूरा रिजल्ट आपके सम्मुख आ जाएगा। इस कुंडली में, उदाहरण कुंडली में लग्न की जो राशि है वह शुष्क राशि है, यानी ऐसी राशि जिसमें जल की मात्रा बहुत कम है। इसके बाद आपको यह देखना है कि जो लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश है वह कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर 1 और 8 नंबर की गिनती लिखा हो तो स्वामी मंगल होगा, 2 और 7 नंबर की गिनती लिखा होगा तो स्वामी शुक्र होगा, 3 और 6 नंबर होगा तो स्वामी बुध होगा, 10 और 11 नंबर की गिनती होगी तो स्वामी शनि, 9 और 12 होगा तो स्वामी गुरु और 4 नंबर होगा तो चंद्रमा। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, बुध होता है। अब इसी कुंडली में आप बुध को देखिए, बुध कहाँ बैठा हुआ है, 12 नंबर की गिनती पर है। तो 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ, 12 नंबर की गिनती किस में आ जाती है, मीन। 12 मतलब मीन क्या है, जल है। तो लग्नेश जो बैठा हुआ है वह जल राशि में बैठा हुआ है। ऐसे सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे, लास्ट में रिजल्ट निकल के सामने आएगा। वैसे भी यहाँ पर बुध जल राशि में नीच का होके बैठा है, यानी कि जो जल राशि में है नीच के होने के नाते उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी ही आएगी। अगला हम यह देखेंगे कि लग्नेश
लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये लग्न होता है, इस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है और जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं वो क्या हैं, वो शुष्क हैं कि जलीय हैं। आप जानते हैं लगन पे सूर्य की दृष्टि है, सूर्य कौन सा ग्रह है, सूर्य शुष्क ग्रह है। तो लग्न पे दृष्टि किन किसकी पड़ रही है उसको भी नोट कर लीजिए, सूर्य की है, मंगल की है, बुध की है। तो सूर्य और मंगल तो शुष्क हो गए, यानी हमें 2 बार फिर से शुष्क मिला, यहाँ पे हम लिख लेंगे सूखी हुई राशियां, शुष्क राशियां, 2 बार शुष्क राशि की प्राप्ति हुई। और फिर यहाँ पर बुध की भी दृष्टि है और बुध 12 नंबर यानी जल में बैठा हुआ है मीन राशि में, तो बुध वाला भी आपको लिख लेना है। यहाँ पर एक बार फिर जल राशि की प्राप्ति हुई। इसके अलावा आपको ये देखना है कि लग्नेश का जो कर्तरी योग बनता है, लग्नेश जहाँ पर बैठा हुआ है उस भाव में उसके साथ में जल वाले ग्रह बैठे हैं कि शुष्क वाले ग्रह बैठे हैं। लग्नेश यहाँ पर 6 नंबर की गिनती है तो बुध है। बुध जो है किन ग्रहों के साथ में है, शुष्क ग्रहों के साथ में है कि जलीय ग्रहों के साथ में है, यह नोट करना चाहिए। लग्नेश यहाँ पर बुध है और वह 2 शुष्क ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, तो जो कर्तरी बना लग्न का कर्तरी वह भी शुष्क निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पे हम शुष्क ले लेंगे। अगर यही लग्नेश जल तत्व वाले ग्रहों के साथ बैठा होता या जहाँ पर बैठा है उसके आगे और पिछले भाव में अगर उसके साथ में कोई ग्रह ना हो, तब लग्नेश जहाँ बैठा अगर उसके साथ में कोई ग्रह नहीं है तो उसके पिछले और अगले भाव में किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है उसको निकाल लेंगे। जो ग्रह बैठा है वह शुष्क राशि में है कि जल राशि में है, इस प्रकार से निकाला जाता है। अब आगे चलेंगे तो लग्नेश लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी कहाँ बैठा है। यहाँ पर मैंने इस कुंडली का नवमांश नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लग्नेश यहाँ पर कौन सा ग्रह है, बुध, और इस कुंडली में बुध नवमांश कुंडली में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। लग्नेश जो है नवमांश कुंडली में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर मैंने नोट भी कर लिया था। तो चंद्रमा हुआ, लग्नेश का जो नवमांश पति है वह किस राशि में बैठा हुआ है इसको नोट करेंगे। तो लग्नेश का नवमांश पति नवमांश में चंद्रमा के घर में है, तो चंद्रमा को देख लीजिए 11 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है और 11 नंबर की गिनती कुंभ राशि किस में आ जाती है, जल में आ जाती है, तो यहाँ पे हम जल लिख लेंगे। और साथ ही साथ यह चंद्रमा एक शुष्क ग्रह के भी साथ में शनि में बैठा हुआ है, तो जल तत्व में कमी भी करेगा। इसके अलावा आपको अष्टम भाव भी देखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है किसी भी भाव से 8वां भाव उस भाव को बनाने और बिगाड़ने वाला होता है। तो अष्टम भाव में जब आप आ जाएंगे तो आप अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह शुक्र है, वह किस राशि में है, मेष में। मेष किस में आता है, शुष्क राशि में। अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी कौन सी राशि है उसे नोट करेंगे। अगर अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना भी बैठा हो तो अष्टम भाव की जो राशि है उसे ले लेंगे। तो अष्टम भाव में मेष राशि है और यह किस में आता है, शुष्क में आता है। जातक के मोटे होने का कारण अगर जल तत्व में अधिक संख्या पड़ेगी तो मोटा, और शुष्क में अगर अधिक संख्या पड़ेगी तो जातक दुबला होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जल तत्व कितनी बार आया और शुष्क तत्व कितनी बार आया। यहाँ पर जल तत्व 1, 2, 3 बार आया, यानी ये जल की रिपीट 3 बार हुई है और शुष्क की रिपीट 1, 2, 3, 4, 5 बार हुई है। तो इसमें से सबसे अधिक आया है शुष्क, तो ऐसा जातक दुबला होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा। और अगर जल की अधिकता होती तो जातक मोटा होता। दोनों बराबर आ जाएंगे तो ना अधिक मोटा होगा ना अधिक दुबला होगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कोई भी जातक दुबला होगा कि पतला होगा। अप्लाई करिए और देखिए। आज फिर से पैनल पे पढ़ाने का प्रयास किए हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा आ जाए। अगर अच्छा बन जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा तो इस पे और भी कार्यक्रम लेकर के आएंगे।